हेलो एवरीवन, आप सभी का एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। ये कहानी वानरों के जीवन पर निर्भर है। इस कहानी की शुरुआत में सिमेन के वानरों को दिखाया जाता है, जो राजा के दो पुत्रों के जन्म का स्वागत करने लिए अपने पुस्तानी पेड़ के पास एकत्रित होते हैं। राजा, जिसका नाम सिमोन है, सवाना डेसर्ट के एक पेड़ के पास दर्जनों वानरों द्वारा प्रशासन किया जाता है। व्लादिमीर राजा का वफादार सलाहकार है, जो राजा को समस्याओं के बारे में बताता है। हालांकि रानी एक के बजाय दो पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन पहला बंदर बहुत छोटा और कमजोर है और दूसरा बंदर मजबूत और दिखने में स्वस्थ है। क्योंकि छोटा बंदर इस दुनिया में पहले आया था, इसलिए वैसे सिंहासन का उत्तराधिकारी है। इसी बीच चुड़ैल वहां आती है। वे राजा को छोटे बंदर से छुटकारा पाने की सलाह देती है, क्योंकि वह कहती है कि वो गलती है और उसे अपने राजकुमार के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब रानी सो रही होती है, तब राजा बंदर को दूर करने के लिए व्लादिमीर को सौंप देते हैं। तो रानी अपने बच्चों की तलाश करती है और राजा से वादा करवाती है कि वो उनकी देखभाल करेंगे। फिर आगे बताया जाता कि राजा अपने स्ट्रांग बच्चे को इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन व्लादिमीर कमजोर बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंकने के लिए चट्टान पर ले जाता है। बच्चा व्लादिमीर के हाथों से चिपक जाता है, जिससे उसका एक पल के लिए ही सही, लेकिन उसका मन बदल जाता है। हालांकि उसकी निष्ठा राजा के साथ है, इसलिए वो बंदर को फेंक देता है और वहां से चला जाता है। इसी बीच कमजोर बंदर सीधे भेड़िया के मुंह में नहीं गिरता, बल्कि एक बेल पर लटक जाता है। भेड़िया अंत में बच्चे को बेल से निकाल लेता है और उसके एक हाथ को काट लेता है। इससे पहले कि भेड़िया बच्चे को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा सके, एक दूसरा बंदर उसे बचा लेता है। बच्चा एक वानर की तरह चलने में असमर्थ है, क्योंकि उसके दाहिने हाथ को भेड़िए ने काट लिया है। इसलिए उसका सेवक, जिसका नाम इयान है, उसे अपनी पीठ पर सवारी करने की अनुमति देता है। कुछ समय बाद कमजोर बंदर एडवर्ड नाम का एडल्ट बन जाता है, क्योंकि उसका एक हाथ अब भी काम नहीं करता। वे दोनों अच्छे दोस्त, जो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं और एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं, वे दूसरे बंदरों से बहुत दूर चले जाते हैं। और आगे बताया जाता है कि इयान को बोलने में समस्या है, इसलिए ठीक से बात नहीं कर सकता। एडवर्ड अपनी छोटी सी जगह में कुछ अंजीर ढूंढ रहा है, जिसे उसने पत्तों से ढके छेद में रखा था। वो इयान से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वानर इसे इग्नोर कर देता है। फिर उनके बीच बेस छिड़ जाती है और एडवर्ड एक चूहे को देखता है और उसे समझ आता है कि चूहे ने उसका खाना खा लिया है। वे उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसे अपने एक हाथ से पकड़ नहीं पाता। वह पेड़ के रस की तलाश करता है और उसे चूहे के जाल के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाता है, लेकिन हॉर्न का साउंड उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हॉर्न बजाने से पता चलता है कि कोको बोल की शुरुआत हो चुकी है। यह एक ऐसा खेल है जिसे रियान और एडवर्ड काफी पसंद करते हैं, बल्कि इयान जाने के लिए अनिच्छुक है, क्योंकि दोनों के साथ अक्सर अन्य बंदरों द्वारा भेदभाव किया जाता है और वह खेल देखने के लिए शाखा पर बैठ जाते हैं। लताओं से लटके हुए वानर बोल को एक खोपड़ी के मुंह के अंदर मारने के लिए इधर उधर फेंकते हैं, और यह गेंद एक नारियल का फल है। वनीय स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी है और वानरों द्वारा सराहना की जाती है। एक और खेल शुरू होता है, लेकिन इयान गेंद को बीच में पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वह सर के बल नीचे गिर जाता है और इसी बीच गेंद उछलती है और एक छेद के अंदर गिर जाती है। बंदर नाराज हो जाते हैं और इयान को पीटने के लिए उसे घेर लेते हैं, लेकिन एडवर्ड जल्दी से कुछ सोचता है और वह गेंद को बाहर निकालने के लिए पेड़ के चिपचिपा रस का इस्तेमाल करता है। वानर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कि उसने ये जादू कैसे किया है, लेकिन तभी वनिया वहां आ जाता है। वो एडवर्ड से गेंद को ले लेता है। तब वनिया गेंद को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ पेड़ के रस से चिपक जाता है। कई सारे वानर उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भी फंस जाते हैं। इसका अंत तब होता है जब गेंद उनके हाथों से निकलकर राजा सिमोन के सर पर गिर जाती है। व्लादिमीर इसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वे राजा के बालों का एक गुच्छा खींच लेता है। राजा ये सब की शुरुआत करने वाले अपराधी को जानना चाहता है। इसी बीच डायन एडवर्ड को देखते हैं। वह व्लादिमीर को पूछती है कि मैंने कहा उसी प्रकार उसको मारा है ना, और व्लादिमीर पुष्टि करता है कि उसने बच्चे को फेंक दिया था। वो उसे धमकाती है और उसका समाधान खोजने के लिए उसे भेजती है। हालांकि वनिया इसे सन लेता है और वह अपने पिता से किसी दूसरे वानर के सियासत को लेने के बारे में बात करता है। राजा सिमोन इसके बारे में कुछ करने का वादा करते हैं। एडवर्ड और इयान अपने घोंसले में सफेद पहाड़ों के बारे में बेस कर रहे हैं, जिसका इयान हमेशा सपना देखता है। राजा के आदेश पर सरगई और मार्शल वहां दिखाई देते हैं। वे एडवर्ड को बताते हैं कि उसे राजा ने बुलाया है। राजा की उपस्थिति में एडवर्ड पर जादू का अभ्यास करने का आरोप लगाया जाता है। एडवर्ड एक बार फिर उन्हें समझाता है कि यह जादू नहीं है, बल्कि कुछ तरकीब है जिन्हें उसने खोजा है, और वो उनमें से कुछ तरकीबें राजा को दिखाने के लिए आगे बढ़ता है।
वो पत्तों से एक मुकुट बनाता है और एक पत्ते में पानी डालकर मिरर बनाता है। राजा पहली बार अपना रिफ्लेक्शन देख सकता है और वो अपने चेहरे को देखकर चकित हो जाता है। एडवर्ड राजा के लिए झूला बनाता है और उससे बातें करता रहता है। इसी बीच अचानक से उन पर कीड़ों के झुंड द्वारा हमला कर दिया जाता है, जो उसे डायन ने वहां भेजे हैं। राजा सिमोन को झूले से नीचे फेंक दिया जाता है और एडवर्ड पर चुड़ैल द्वारा हत्या करने के प्रयास का आरोप लगाया जाता है। वानिया उसे चट्टान से फेंकने का आदेश देता है और इयान देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। राजा सिमोन ऊपर चढ़ता है और यह जानने की मांग करता है कि एडवर्ड को चट्टान से किसने फेंका। वानिया का कहना है कि उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन राजा सिमोन वानिया पर एक सीमेन को मारने का आरोप लगता है। एडवर्ड को पता चलता है कि उसे पेड़ से नीचे फेंक दिया गया है। यह इयान एक लता से लटक रहा है, लेकिन एडवर्ड इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है और रेगिस्तान की ओर चला जाता है। वे दो विशाल शुतुरमुर्ग को देखता है और एक शुतुरमुर्ग के मुंह में लटके अंगूरों को पकड़ने की कोशिश करता है। इस तरह वे उनकी तरह दो पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। इसी बीच भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है और उन तीनों को भागना पड़ता है, लेकिन शुतुरमुर्ग के दौड़ने के तरीके को देखकर वो आगे की ओर दौड़ना शुरू कर देता है और ये देखकर खुश हो जाता है और उसका एक हाथ अब उसके लिए बाध्य नहीं बनेगा। दूसरे बंदर उसे दौड़ते हुए देखते हैं और उसे चेयर करते हैं। तीनों गेंडों से भरे खेत में दौड़ते हैं और इसे तब तक पार करते हैं जब तक भेड़ियों को आते हुए नहीं देखते और दौड़ना शुरू नहीं करते हैं, और गैंडे उसके करीब आते जाते हैं ये देखकर कि वे उन गैंडे से कुचलने वाला है। राजा सिमोन कूद जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो उनमें से कुछ से लड़ता है, लेकिन जब वह देखता है कि एडवर्ड कुचला जाने वाला है, वे इसके सामने कूद जाता है। इस वजह से राजा सिमोन बुरी तरीके से घायल हो जाता है। सिमोन को वापस ले जाने में मदद करने के लिए वानिया एक बैल को लेकर उनके करीब आता है। राजा सिमोन मरने से पहले एडवर्ड से कहता है कि वो उसका पिता है। वानिया सिमोन के शरीर को ले जाता है और एडवर्ड से कहता है कि उसे अपना भाई समझने की सोचना भी मत। फिर वानिया को राजा का ताज पहनाया जाता है। वह एडवर्ड से छुटकारा पाने के प्रयास में विफल होने के कारण व्लादिमीर को बर्खास्त करता है। फिर सेर्गेई व्लादिमीर की जगह लेता है। एक तूफान शुरू हो जाता है और व्लादिमीर बंदरों द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तूफान वायलेंट हो जाता है और एक बवंडर आ जाता है। एडवर्ड को बवंडर में लूसी का पता चलता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। वो उसका पीछा करता है और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एडवर्ड उसे दो पैरों पर खड़ा होना सिखाता है और उन्हें ज्वालामुखी से आग के बारे में पता चलता है। एडवर्ड आग को टुकड़े को वापस बंदरों के पास ले जाता है और इसके बारे में उन्हें बताता है। वो उसे अंदर नहीं आने देते हैं और वानिया के आदेश पर उसे पर पत्थर फेंकते हैं। निराश एडवर्ड लूसी के साथ वहां से चला जाता है। वह आग की मदद से एक भेड़िए को उसके ठिकाने से दूर भगाता है और लूसी के साथ एक गुफा में रहने लग जाता है। दूसरे वानर लूसी और एडवर्ड को खरगोश और अन्य छोटे जानवरों का शिकार करते हुए और फलों को पकड़ना सीखते हुए देखते हैं। एडवर्ड ने भेड़िए को कंट्रोल करना सीख लिया है और वानिया पुश्तैनी पेड़ को छोड़ देते हैं क्योंकि वह और अधिक भूखे नहीं रह सकते और डायन बंदरों को छुड़ाने के लिए आत्मा को बुलाती है। लेकिन एक युवा वानर को साउंड को फॉलो करने का फैसला करता है और उसे पता चलता है कि पेड़ की कोई आत्मा नहीं है और यह सब किया गया है। वानर को मारने की कोशिश करती है लेकिन वे बचे जाता है और सच्चाई का खुलासा करता है। वानर पेड़ को छोड़कर एडवर्ड और उसे की गुफा में चले जाते हैं। गीजला नाम की फीमेल वानर जो हमेशा वानिया से प्यार करती रही है, वही रहने का फैसला करती है। लूसी उसके और एडवर्ड के साथ जो बंदरों किया इसके लिए वे उन्हें अंदर नहीं आने देती। बंदर एडवर्ड से बात करते हैं और उसे अपनी ओर से कुछ करने के लिए कहते हैं। वे केवल खाना खाकर वहां से जाने का फैसला करते हैं, इसलिए लूसी उन्हें अंदर आने देती है। वो खाना खाते हैं और इसके बाद वहां से नहीं जाते। इसकी वजह गुफा में रुककर उसे रात पार्टी करते हैं। वानिया और गजला के साथ देखते हैं। वे महीने तक देखना जारी रखते हैं क्योंकि वानर खुद का एक नया गाँव बनाते हैं। लूसी और एडवर्ड शादीशुदा है और एक बच्चे के होने की उम्मीद कर रहे हैं। वो बच्चे का नाम इयान के नाम पर रखने का फैसला करते हैं। इसी बीच डायन पुश्तैनी पेड़ को छोड़ने के लिए बंदरों से बदला लेने की साजिश रच रही है। लूसी घर पर आराम करती है जबकि एडवर्ड निर्माण कार्य में गांव के बाकी लोगों की मदद करता है और सभी दो पैरों पर काम करते हैं। वे अब अपने भोजन के लिए शिकार कर सकते हैं और रियलिस्टिक चित्र ड्रॉ कर सकता है। सरगई और नए वानरों के बीच एक तरफ उत्पन्न हो जाता है जो रहने के लिए एक नई जगह की तलाश कर रहे हैं। सार्जेक का कहना है कि यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है और वे उन्हें भागा देता है। एडवर्ड उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच एक कीड़ी दल गांव पर हमला कर देता है और वे सब कुछ नष्ट कर देती है। सरगई और बंदर जानते हैं कि इस काम के लिए डायन जिम्मेदार है, इसलिए वे उसके पीछे जाते हैं। बंदरों की भीड़ पेड़ के ऊपर पहुंचने से पहले लूसी एडवर्ड से वानिया को बचाने के लिए कहती है। एडवर्ड वानिया को पुकारता है,
लेकिन वे कोई जवाब नहीं देता। भीड़ पेड़ पर पहुंच जाती है और वानिया छुपाने की जगह से बाहर निकलता है। बंदर तय करते हैं कि अगर वो पेड़ को दे देती है तो वो उसे जाने देंगे, लेकिन वानिया वादा करता है कि वे उन्हें जीवित छोड़ देगा यदि वे यहाँ से चले जाएंगे। तो गिजेला राजा का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन सरगई बंदरों को वानिया पर अटैक करने का आदेश देता है। वानिया वापस लड़ाई करता है, लेकिन वो इतने बंदरों के सामने टिक नहीं पाता और आग लगाने का आदेश देता है। एडवर्ड पेड़ के नष्ट होने से पहले ही गिचला को बचा लेता है, हालांकि वे एक जलती हुई शाखा के नीचे फंस जाता है। वो वानिया को मदद के लिए बुलाता है, इसके बाद वो एडवर्ड की मदद करता है। वे दोनों वहां से भाग जाते हैं जबकि डायन पेड़ के अंदर ही मार जाती है। पूरा इलाका धुएं से भर जाता है, पेड़ पूरी तरीके से जल जाता है और बंदरों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वानिया और एडवर्ड अपने मतभेदों को समाप्त करते हैं और बंदरों के सामने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। सरगई बंदरों में देशत्व पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वानिया की मदद से एडवर्ड बंदरों को एक साथ इकट्ठा करता है। वह उन्हें बताता है कि उनके लिए अभी भी एक आशा है और वे सफ़ेद पहाड़ों से परे दुनिया के बारे में बात करता है। वानर सफ़ेद पहाड़ों तक पक्षियों का पीछा करते हैं और वे हरे भरे पेड़ों, घनी और विशाल एक नई दुनिया की खोज करते हैं। वानर